प्रश्न एक, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। जब हमने कविता पढ़ी है तो उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से ये डिस्कस किया है, लाइन बाय लाइन कविता को समझी है, जिसमें हमने ये भी बात की है, चर्चा की है कि सुमृत्यु किसे कहा है कवि ने। तो सुमृत्यु उसको कहा है, सु का मतलब होता है अच्छा और मृत्यु का मतलब होता है मृत्यु। कवि ने सुमृत्यु इसलिए कहा है कि जब आप अच्छे काम करके, अच्छे काम में कवि ये गिनता है कि आप दूसरों की मदद करें और भाईचारे के साथ जीवन में उसको आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें। तो अगर आप इतने अच्छे कर्म करके अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं या मृत्यु होती है तो आप सुमृत्यु प्राप्त करते हैं। तो कवि ने प्रश्न यही पूछ रहा है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है। मानवता की राह में यानी आप में इतनी इंसानियत हो कि आप आगे बढ़ रहे हो तो आप लोगों पर परोपकार करें। परोपकार का मीनिंग भी हमने समझाया था कवि में, कविता पढ़ते वक्त, कि पर जमा उपकार। पर का मतलब होता है पराया यानी दूसरा, उपकार यानी उपकार यानी दया भावना करना, यानी किसी दूसरे पर हम उसकी हालात को समझकर अपने हिसाब से उसकी मदद करें तो वो परोपकार है। तो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है, जिसके बाद मनुष्य को याद रखा जाता है, तो वो क्या हो गई, सुमृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। उदार व्यक्ति कौन है। पहली बात तो उदार का मतलब क्या है, जिसमें दया हो, जो दूसरे व्यक्ति की परेशानियों को पहचान सके और वो उसके लिए फिर मदद के लिए तैयार हो, तो वो व्यक्ति उदार है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। अब हमें ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करनी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है कि उदार व्यक्ति परोपकारी होता है। वह अपना पूरा जीवन पुण्य और लोकहित यानी लोगों की मदद, लोकहित का मतलब लोगों की मदद। अब आपको इसका अर्थ मालूम हो गया। अब आपको लोकहित का मतलब प्रयोग पता चल गया, तो आप जब इसका मतलब जान रहे हैं तो आप इसकी ये शब्द लिखने की बजाय ये लिखने की कोशिश करें, अगर आपको याद रहता है तो। आपका जो आप अपने हिसाब से जो उत्तर लिखेंगे तो उसमें एक स्पेशल इफेक्ट छोड़ेगा कि बच्चे के पास अच्छा वोकैबुलरी है हिंदी से संबंधित, उसके शब्दों से संबंधित। तो आप जब लोक हित का अर्थ जान रहे हैं तो लोगों की मदद ये शब्द भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे शब्द अगर आप याद रख सकते हैं तो आप प्रयोग जरूर करें कि कार्यों में बिता देते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों की पहचान ऐसे की जा सकती है कि वो लोगों का दुख देखकर उनकी मदद करते हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं रखता बल्कि आत्मीय भाव रखता है, यानी उसको दिल से पहचानता है और दिल से उसकी मदद करता है। कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं और वह निज स्वार्थों, निज यानी स्वयं की स्वार्थ के लिए त्याग कर जीवन का मोह भी नहीं रखता है। यानी वो अपने सेल्फिशनेस को त्याग चुका होता है, अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता है, जीवन में किसी भी तरीके की मोह माया इच्छा को नहीं पालता है, वो सिर्फ दूसरों की मदद करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया है और मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। जब हमने कविता पढ़ी तो उसमें हमें दधीचि का उदाहरण मिला, कर्ण का उदाहरण मिला, महान व्यक्तियों, अन्य महान व्यक्तियों का भी उदाहरण मिला कि इन व्यक्तियों ने किस तरीके से लोगों की मदद की, अपने 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 कर्मों से, अपने कर्तव्यों को समझकर, लोगों के दुख को समझकर उन्होंने जो अपने तरीके से लोगों की मदद की है, उसका उदाहरण कवि ने दी है अपनी कविता मनुष्यता में। तो इनके उदाहरण देकर कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार के लिए अपना सर्वस्व यानी सब कुछ, यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि परहित, परहित यानी पराये के हित के लिए, दूसरे के हित के लिए अपने शरीर तक का दान करने को तैयार रहना चाहिए। दधीचि ने मानवता की रक्षा के लिए अस्थियां, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कवि ने जो हमें उदाहरण दिए हैं कविता में कि दधीचि ने किस तरीके से मानवता की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान दी थी, कर्ण ने अपना खाल दान कर दिया था। हमारा शरीर तो नश्वर है, नश्वर यानी कि ये एक न एक दिन खत्म होना है, उसका मोह रखना व्यर्थ है, परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता है, हमें यही करना चाहिए। तो ये हमें संदेश मिलता है इस कविता के माध्यम से। और दधीचि ने, कर्ण और महान व्यक्तियों ने क्या क्या कार्य किए हैं लोगों की मदद के लिए, वो हमें यहाँ इस कविता में ये बताया गया है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने किन पंक्तियों में ये व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित हो जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। रहित का मतलब बिना, यानी कि घमंड के बिना रहना चाहिए। कवि ने हमें ये बात बस समझाने की कोशिश की है। तो निम्नलिखित पंक्तियों में गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात कवि ने कही है। रहो न भूल के कभी मदांध, मदांध यानी मद के
मद से अंधे होकर, यानी तुच्छ वित्त में, वित्त मतलब पैसे में, ये जो कि तुच्छ है, यानी पैसा हो आपके पास, उसका जब घमंड हो जाता है, उस घमंड में भी कभी व्यक्ति को भूल कर भी नहीं रहना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ यानी कि आपके साथ आपके पास जो है आपके बड़ों का साया बना हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनाथ हैं। तो ऐसा ना समझे कि आप ही सनाथ हैं, जिनके पास उनके अपने नहीं है, ईश्वर का हाथ है उनके ऊपर, उनका साया है। तो ये जानकर लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा कवि ने अपनी कविता के माध्यम से समझाया है। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य सिर्फ बंधु है या उसे भाईचारा ही अपनाना चाहिए, इसे आप क्या समझते हैं? मनुष्य मात्र बंधु से तात्पर्य है कि सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं। बंधु का मीनिंग ही भाई होता है। तो मनुष्य मात्र बंधु है यानी वो सिर्फ भाई है। यानी भाई कौन होता है? जो आपके दुख दर्द में, आप दूसरों के परायों के मुकाबले आपके दुख दर्द को ज़्यादा जल्दी समझ सके और आपकी मदद करे बिना कहे। तो हर व्यक्ति जो है भाई बंधु है। तो क्योंकि सभी का पिता एक ईश्वर है, इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, कोई पराया नहीं है, सभी एक दूसरे के काम आने चाहिए। प्रश्न नंबर 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ऐसा क्यों कहता है कि सबको एक साथ होकर चलना चाहिए? कवि ने सबको एक साथ चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि सभी मनुष्य उस एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। अब आप देखेंगे आपके पेरेंट्स हैं, तो आप उनके मान लीजिए 4-5 बच्चे हैं, आप अपने आप को भाई बहन मान रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा मान रहे हैं, चाहे जितना भी आपके बीच में लड़ाई हो जाए, लेकिन आप एक दूसरे के लिए जुड़े हुए हैं, आप दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर तरह की सिचुएशन में एक दूसरे को साथ में पाएंगे। वैसे ही ईश्वर है, वो सबके पिता है और सब उसी के बच्चे हैं, तो वैसे ही हमें अपने आप को भाई बहन मानना चाहिए, ये कवि का मानना है। इसलिए बंधुत्व के नाते हमें सभी को लेकर साथ चलना चाहिए। बंधुत्व यानी बंधु यानी भाईचारे के नाते हमें सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि समर्थ भाव ही यही है कि हम सबका कल्याण, यानी कि सबको जो है फायदा पहुंचा सके, सबको आगे बढ़ा सके, सबका कल्याण कर सके और अपना भी कल्याण करें। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा कवि का मानना है। प्रश्न नंबर 7, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि हमें अब क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि हमें अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। परोपकार यानी दूसरों की मदद के लिए हमें अपना जीवन जो है हमेशा तत्पर रखना चाहिए। सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के काम को सर्वोपरि, सबसे पहले जो आदमी सच्चा होता है वो दूसरों की मदद को सबसे पहले रखता है, बाद में अपने किसी भी काम को वो प्रायोरिटी देता है। हमें मनुष्य के बीच कोई अंतर नहीं करना चाहिए, हमें उदार हृदय बनना चाहिए, हमें धन के मद में अंधा नहीं बनना चाहिए, मद में नशे में। हमें मानवतावाद को अपनाना चाहिए, हमें मानवता हमें इंसानियत हो ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए। प्रत्येक शब्द के अर्थ को अच्छे से समझें। अगर आप सारे शब्दों के अर्थ को समझते रहेंगे तो आप कविता और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे परीक्षाओं में, सारे प्रश्न कर पाने में सक्षम पाएंगे आपको। प्रश्न नंबर 8, कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य कब अहंकारी हो जाता है और क्यों? ये जो कविता मनुष्यता हम पढ़ रहे हैं उसके कवि तो मैथिली शरण गुप्त हैं, हम सभी जानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य कब घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है? कवि मैथिली शरण गुप्त का मानना है कि मनुष्य जो है वो धन संपत्ति आने पर अहंकारी हो जाता है, क्योंकि वह इस तुच्छ धन संपत्ति की प्राप्ति होने पर स्वयं को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समझने लग जाता है। उसे अपनी संपत्ति का अभिमान हो जाता है और वह संपत्ति विहीन, यानी जिसके पास संपत्ति नहीं है, नहीं है का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, इन कंपैरिजन ऑफ आपसे कम है। जिसके पास ज़्यादा है, जिसको घमंड है, उससे इन कंपैरिजन ऑफ कम है, तो लोग घमंड करने लगते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो वह संपत्ति विहीन लोगों को तुच्छ एवं व्यर्थ समझने लग जाता है। तो कवि के अनुसार मनुष्य तब अहंकारी हो जाता है जब उसके पास संपत्ति, अपार संपत्ति आ जाती है। प्रश्न नंबर 9, मनुष्यता कविता में अभीष्ट मार्ग किसे कहा गया है और क्यों? ये अभीष्ट मार्ग किसको कहा है कवि ने मनुष्यता कविता में, और क्यों कहा है? मनुष्यता कविता में अभीष्ट मार्ग ऐसे मार्ग को कहा गया जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके तथा जिससे समस्त समाज का कल्याण हो। तो अभीष्ट मार्ग यानी इच्छित मार्ग, ऐसे मार्ग पे चलो
जिससे कि आप अपनी इच्छा से चले और अपनी इच्छा के अनुसार उन कार्यों को पूरा कर सके और बाकी समाज का भी कल्याण कर सके। प्रश्न नंबर 10, मनुष्यता कविता के आधार पर किन्हीं 3 मानवीय गुणों के बारे में लिखिए। अब कविता का नाम है मनुष्यता, जिसमें कवि ने मनुष्यता के गुण के बारे में बताया है और ये बताया कि लोगों को कौन से काम करने चाहिए लोगों की मदद के लिए। तो उसमें जाहिर है मानवीय गुणों की चर्चा तो जरूर की जाएगी। तो मनुष्यता के कविता के आधार पर हमें उन्हीं 3 मानवीय गुणों के कि आप में पता लगे कि आप में इंसानियत है, आप लोगों की मदद करते हैं, आप परोपकारी हैं, आप उदार हैं। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता के माध्यम से हमें मानवीय गुणों को अपनाने की सलाह दी है और कवि के अनुसार जीना मरना उसी का सार्थक है। यानी कविता में हमें ये बताया है कवि ने कि उसी का ही जीना और मरना दोनों सार्थक माना जाता है, यानी कि वैल्यू करता है उसका जीना और मरना जो दूसरों के लिए जीता मरता है। पहला पॉइंट, परोपकार, दयालुता तथा उदारता, ये तीनों ऐसे गुण हैं, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट हैं जो व्यक्ति में मानवीय गुणों को बताते हैं जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, पशु प्रवृत्ति यानी पशु जैसा व्यवहार करना, जबकि दूसरों के लिए जीना ही सच्चे अर्थों में मनुष्यता है। तो कवि का मानना है कि अगर आप अपने लिए जीते हैं तो आप पशु प्रवृत्ति वाले हैं, अगर आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आप सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं, मनुष्यता है आप में। प्रश्न नंबर 11, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? कवि के अनुसार जो हमने कविता में पढ़ा है, मनुष्य को परोपकारी जीवन व्यतीत करना चाहिए, दूसरों की मदद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। व्यतीत यानी कि बिताना, उसे अपने अभीष्ट मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। सच्चा व्यक्ति परोपकार करके ही अपने जीवन को सफल बना सकता है और यही मार्ग उसके लिए अभीष्ट होता है। प्रश्न नंबर 12, कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा बताइए। कविता के आधार पर मनुष्यता की जो परिभाषा है वो क्या है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को सबसे विवेकशील माना है। अब जो कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा है, यानी कवि किस अर्थ में मनुष्यता की परिभाषा को सबसे बेहतर परिभाषा मानता है, तो कवि के अनुसार बंधुत्व की भावना यानी भाईचारे की जो भावना है, भाईचारे की भावना को उन्होंने सबसे विवेकशील यानी समझदारी भरा मनुष्यता की परिभाषा को माना है। मनुष्यता जो है वो कविता के अनुसार इस संसार में कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है। मनुष्य को मानवता का पक्षधर होना चाहिए। हर मनुष्य को मानवता यानी इंसानियत का पक्षधर होना चाहिए, उसे इंसानियत के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। सब मनुष्य भाई भाई हैं और प्रत्येक मनुष्य के प्रति यही दृष्टिकोण उसके विवेकशीलता का परिचायक है। और प्रत्येक मनुष्य के प्रति यही जो दृष्टिकोण अगर आप अपना लें, अब बंधुत्व की भावना को, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, मानवता का पक्षधर होना और सब मनुष्य भाई भाई, यही सारे गुण अगर आपने अपना लिए तो प्रत्येक मनुष्य के प्रति यही दृष्टिकोण जो है उसकी विवेकशीलता का परिचायक है, यानी समझदारी का परिचायक परिचय देता है। होप कि इस सेशन में आपको ये जो प्रश्न कराए गए हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। नेक्स्ट सेशन में और प्रश्नों के साथ आपके सामने पेश होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्प कर रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना